बहुत ही दुष्ट मन है। ये पता नहीं चलता कब फंसा देता है। बहुत इंद्रियां ये प्रमथन स्वभाव वाली है। मन और इंद्रियों ने मिलकर हमारी दुर्गति कर दी। ऐसे ऐसे आचरण, ऐसी ऐसी चेष्टाएं, ऐसी वार्ता, हृदय जलता रहता है, मन अशांत रहता है। अशांति की प्रेरणा करके और खुद अशांत होकर अपने को जलाता रहता है। और हमारी तन्मयता इस मन में है, इसलिए निरंतर कल्पनात्मक भय लगे रहते हैं। आप अंदर से देख लीजिए, इसको सुधारना होगा। इंद्रियों से सुधार प्रारंभ होगा। खूब श्रवणेंद्रिय को भरिए भगवत जस सुनने में, बड़ा सुधार हो जाएगा। हमें बहुत समय हो जाता है सत्संग सुनते, भगवत मार्ग में चलते, लेकिन हम हृदय की सुधार की तरफ वृत्ति नहीं देख पाते कि मेरी वृत्ति गुरुदेव की आज्ञानुसार, आचार्य की आज्ञानुसार, शास्त्र की आज्ञानुसार है कि नहीं। बड़ी चूक हो जाती है। जब हम काफी समय तक भगवत अभ्यास में रहते हैं, नाम जप, वाणी पाठ, सेवा आदि आदि, फिर हम थोड़ा मन को छूट दे देते हैं कि 8 घंटे हो गए भगवत मार्ग की वृत्ति में, अब थोड़ा मिनट तो हम मनोरंजन कर लेते हैं, क्या बिगड़ेगा। सच्ची मानना, ये अनुभव की बात कहता हूं। अगर इस मन को थोड़ा भी छूट दे दी जाए तो ये 8 घंटे की क्या 23 घंटे की साधना में पानी फेर देगा। ये बश में नहीं होगा। बहुत प्रमथन स्वभाव वाला है। बड़े अच्छे साधकों को भी ये मथित करके व्याकुल कर देता है अपनी आज्ञा पालन कराने में। इतना समर्थ मन है। हम असमर्थ होते जा रहे हैं और ये समर्थ होता जा रहा है, और हमारी ही तन्मयता से, हमारे ही सपोर्ट से ये हमारा नाश कर रहा है। सावधान होना पड़ेगा। हमारी श्रवणेंद्री, वाकेंद्री, नेत्रेंद्री का साधना में बहुत बड़ा योग है। इसीलिए 3 बातों पर रसना कटो जो अनरटो, निरख अनफुटो नैन, श्रवण फुटो जोन। 3 बातों को महाप्रभु ने बहुत जोर से कहा। श्रीपाद कह रहे पूरिताम श्रोत्र रंध्रे, समझ में आवे या ना आवे, पद को गुनगुनाते रहो, कानों में भरते रहो पद। ये जो पद हैं ये परम पद हैं, ये कोई साधन नहीं है जो आचार्य महापुरुषों ने गाया है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, श्री हित महाप्रभु जी, हरिराम व्यास जी, हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी, ये बड़े बड़े महापुरुष जो है अपने नेत्रों से प्रियालाल के जिस रस का दर्शन कर रहे हैं उसी का गान कर रहे हैं। और ये सिद्ध अक्षर हैं। श्रीमद् चतुराशी जी में एक एक अक्षर में श्यामा श्याम बसे हुए हैं। विश्वास कीजिए, श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। अभ्यास बना लीजिए। अंदर पद चल रहा है, भले आप ऊपर से मौन हैं और आप पद सुन रहे हैं। अभ्यास कीजिए। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। अभ्यास हो जाने पर इसे फंसा दिया मन को, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, प्रारंभ कर दिया। अब आज हुआ देखिए तो प्यारी 1.25 घंटे, अगर कहीं ये जाता है तो ना पद का पता चलेगा ना पंक्ति का। सावधान रहे, 1.25 घंटे से भागने का कोई चांस नहीं। मानसिक चतुराशी चल रही, वाणी से भी गायन करें, थोड़ा मानसिक भी करें। हाँ, ये चतुराशी जी का जप होगा और मानसिक बहुत जल्दी लीला में प्रवेश करा देगी। गायन भी हृदय को पावन करके, निरखे जुगल किशोर। श्रवणेंद्री को भरिए, बहुत खाली है श्रवणेंद्री। प्रपंच सुनने के लिए, गंदी बात सुनने के लिए, लोक वार्ता, ग्राम्य कथा, राज कथा, इसके सुनने के लिए मलिन श्रवणेंद्री बहुत लालायित रहती है। क्या हुआ? अच्छा वो ऐसे,
दूसरों की दोष पर निंदा ये सुनने के लिए बहुत प्रवीण है श्रवणेन्द्री, लेकिन जहां भगवत चर्चा फिर ये उदास होने लगती है। अभी स्वाद नहीं मिला, भरिए इसको। कह रहे हैं पूर्यताम श्रोत्र रंध्र ही, इस श्रवणेन्द्री के रंध्रों में पूर्यताम, खूब भरो भगवत चर्चा। सुनो, अंदर से सुनो मंत्र, अंदर से सुनो नाम, अंदर से आचार्य की वाणी सुनो। बाहर से जब सत्संग हो रहा है तो पूरी एकाग्रता पूर्वक भरो श्रवणेन्द्री में, नींद ना आने पावे, मन न चंचल होने पावे। मन और श्रवणेन्द्री दोनों एक हो करके अगर सत्संग सुने तो बहुत जल्दी सुधार हो। श्रीपाद कह रहे हैं त्वच्छ्री वीक्षामृत रस निधौ मज्जताम चक्षुषी में, आपके श्रीअंग की शोभा, वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम, कुंज निकुंजे, ये हमारे नेत्र देखने के लिए लालायित रहे। देखो नेत्र क्या देखना चाहते हैं, नानात्व तो प्रपंच नहीं। हमारे को अब लक्ष्य बना है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, तो हम भावना में कभी डूबे ना। कैसी सुंदर कदम्ब कुंज है, कितने सुंदर कदम्ब के पुष्प खिले हुए, उनमें ऐसी सौरभ आ रही है, बड़ा मृदु सौरभ है कदम्ब के फूलों की, उनमें भौरे मड़रा रहे हैं। प्रिया प्रीतम ऐसे कदम्ब कुंज में जिनकी पत्ते की कांति दिव्य है, हरित है, तेजोमय है, जिनमें श्यामल गौर जोड़ी का प्रतिबिंब पड़ रहा है, और एक विशाल कदम्ब वृक्ष के नीचे सुंदर चबूतरा बना हुआ है जो मणि जटित है, और पुष्पों से श्रृंगारित सिंहासन है। उस पर हमारे लाडले नवल किशोरी नवल किशोर जो नीलांबर पीतांबर धारण किए हुए विराजमान हैं, एक दूसरे के गले पर बाहु पड़ी हुई है, एक दूसरे के नेत्रों में नेत्र मिलाए हुए मुस्कुरा करके कुछ वार्ता कर रहे, सखियां सुंदर व्यजन कर रही, चंवर डुला रही हैं। प्रिया प्रीतम हास परिहास युक्त है, अन्योन्य हास परिहास विलास के लिए। आहा, भावना कीजिए, ये हमारा आहार है, यही हमारा जीवन है। बिल्कुल, अगर आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, थोड़ी देर भावना में डूबना सीखिए। जब आपको सेवा आदि से एकांत समय मिले तो 10 मिनट बैठिए, किसी भावना में डूबिए। कितनी सुंदर यमुना जी, श्याम वर्ण परेश वर्ण रूपिणी, जैसे लालजू के अंग की कांति ऐसे श्री यमुना जी, नील कमल, श्वेत कमल, अरुण कमल, पीत कमल, कंचन वर्ण के कमल ऐसे ही खिले हुए हैं, भौड़े मड़रा रहे, हंस, चक्रवाक और मछलियां खेल कर रही। हमारी युगल सरकार तट पर यमुना जी में देख रहे हैं कैसी सुंदर सुंदर स्वर्णिम मछलियां मानो नृत्य कर रही हूं, जल के ऊपर आकर उछलती फिर जल में केली कर रही हैं। हम भावना करें, युगल सरकार गलबैया दे सुंदर यमुना के समीपवर्ती कुंज निकुंजों में विहरण कर रहे हैं। सुंदर कुंजों में कहीं झूला पड़ा हुआ है, युगल सरकार विराजमान हो गए, सखियां गान कर रही, झूला। हम भावना में डूबे। कभी हम भावना में सुंदर सैया की रचना कर रहे हैं, नवीन नवीन पुष्पों को चयन किया, नवीन नवीन कोपलों को चयन किया, और एक सुंदर लता कुंज में हम भावना कर रहे हैं, सुंदर सैया की रचना करते हैं, सुगंधित इत्र छिड़कते हैं, पुष्पों के पावड़े डालते हैं। तब तक देखा कि जय हो जय हो जय घोष होती हमारे प्राणाराध्य पधार रहे हैं, मुस्कुराकर नेत्रों से हमारी तरफ देखकर हमारी सेवा का वो सुख वर्धन कर रहे, जाकर विराजमान हो जाते हैं। आहा, ये हम भावना में डूबे, हमारी भावना सत्य हो जाएगी। ये कोई कल्पना नहीं है, सत्य हो जाएगी। युगल सरकार कुंज में पधारे, पहले से ही सखियों ने कुंज को श्रृंगारित कर रखा है, आकर विराजमान हुए, सुंदर चौकी पधराई, चौकी में सुंदर भोग पधराए, अपने हाथ से
प्रियाजू को, लालजू को पवा रहे हैं, वो बहुत स्वाद बखान रहे, विविध पदार्थ भावना में उनको पवा। अब ऐसा लगा प्रियालाल तृप्त हो गए, आसमन कराया, कोमल वस्त्र से मुख पोछा, पान की बीड़ी पवाई। इतने में सखियां आ गई, संगीत विविध वाद्य बजा रहे, हम नृत्य करके गान करते हुए युगल सरकार को रिझार। भावना अभी रोमांच हो जाएगा, अभी रोना आने लगेगा, बहुत जल्दी हृदय पावन हो जाएगा। अपने लोग बहिर्मुख होकर बस प्रपंच को सत्य मानकर, शरीर संबंधों को सत्य मानकर, शरीर भोगों को सत्य मानकर विचरण कर रहे हैं। हमारा चिंतन जब तक नहीं बदलेगा तब तक हमें अध्यात्म सुख नहीं मिलेगा, आत्म सुख नहीं मिलेगा। जगह जगह पर चिंतन बदलने की बात कही गई। चिंतन कैसे बदलेगा? आप अपना चिंतन तो बहिर्मुख किए हुए, बाहरी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, संबंध में। अरे कभी तो 5 मिनट बैठ जाओ, कभी 5 मिनट शांत एकांत होकर अपने लाडले की भावना तो करो, वो आने लगेंगे भाव में। वो कल्पना नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं, आपको हल्का सी झलक लग रही गौर श्याम, वो आ गए, निश्चित वो विराजमान तुम्हारे भाव में, निश्चित वो भोग पा रहे हैं। अगर भावना नहीं तो बाहरी भोग रख दिया और आप अन्य चिंतन बाहर घूम रहे, नहीं, वो स्वाद नहीं है भोग में। आपकी भावना, कोई पदार्थ नहीं रखा आपने, प्रभु पा रहे हैं। भाव भाव, प्रभु को भाव चाहिए, प्रभु आपकी भावना में स्फुरित हो जाएंगे, आप भाव में लगिए। श्रीपाद कह रहे हैं, त्वच्छ्री वीक्षामृत रसनिधौ मज्जताम चक्षुषी में, मेरे नेत्रों में केवल आपकी श्रीअंग शोभा, नख शिखलो अंगंग माधुरी, मोहे श्याम धनी। ऐसी हमारी ब्रजनो तरुणी कदम मुकुटमणि, श्यामाजू आज बनी। ऐसी श्यामाजू लाल की रूप माधुरी, नयनन निरख नेक सखी, मन सिज मन हरन हास, सांवरो सुकुमार रास, नख सिख अंग अंगन उमगी, सौभग सीवन की, लाल की रूप माधुरी। आहा, कैसे हमारे लाल जो है, मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला। कैसे हमारे लाल, कैसे हमारी प्यारी जू, और प्यारी जू जैसी वैसी सब सखियां प्रतिबिंब स्वरूप है, किशोरी स्वरूप सखियां कैसी कैसे सुंदर सुंदर भावों के द्वारा हमारे युगल सरकार को सुख पहुंचा रहे। ये हमारा हृदय है, ये हमारे हृदय का विषय है, ये हमारा जीवन है, ये हमारे जीवन का आधार है, आहार है। हम कितना विपरीत दिशा में जा रहे हैं। प्रार्थना है धैर्यपूर्वक, आप समझिए, इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। अगर आप 5 मिनट मानसिक में डूबे और श्री जी को भोग लगाया, तो इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा तप, कोई भी दान पुण्य तीर्थ अवगाहन ऐसा नहीं जैसा 5 मिनट में बाहरी प्रयास शून्य, अंतर के प्रयास से जो लाभ प्राप्त किया। प्रार्थना मान लीजिए, ये छाती की बात कहता हूं, इससे बढ़कर कोई नहीं है। एक बार आपको सत्संग में पूर्व स्मृति होगी तो सुनाया था कि पृथ्वी की समस्त तीर्थों की परिक्रमा और क्या क्या दान यज्ञ तप, इस सब पर प्रिया प्रीतम की सेवा के 16वीं अंश कला के बराबर भी नहीं है। प्रगट सेवा और मानसिक सेवा, बहुत सुख मिलेगा। शांत 5 मिनट का 2 समय, केवल 5 मिनट का एक बार भोग तो लगाओ श्री जी को, मानसिक भावना करो प्रियालाल विराजमान है। कितनी सुंदर खीर बनाई है, कितनी सुंदर फुल्का, कढ़ी, दाल और ये सब विविध पदार्थ, देखो कितना सुंदर आनंद आ रहा है। हम प्रगट में तो उतना नहीं कर पाएंगे। हाँ, सुंदर सुंदर पात्रों में भोग पधरा है, अब पवार है श्री वो पवाए, कितना सुख मिल रहा है। ऐसे हम भाव में डूबे, उसे कल्पना मत मानिए। प्रभु के लिए की हुई भावना सत्य होती, क्योंकि वो त्रिकाल सत्य है।
अगर आप मानसिक 5 मिनट सेवा करना प्रारंभ कर दे तो बहुत जल्दी मन लीला प्रवेश का अधिकारी हो जाएगा। बहुत जल्दी आपको आनंद मिलने लगेगा। आप बाहरी जो साधन करते हैं करिए, इन्हीं के बल से हमें मानसिक सेवा करने का जो एकाग्रता, प्रियता, पवित्रता वो बाह्य सेवा से मिलती है। इसीलिए गुरुजनों ने बाह्य सेवा स्थापित की है। बाह्य सेवा जब हम करते हैं तो आंतरिक सेवा करने का अधिकार बाह्य सेवा से प्राप्त हो जाता है। दासता इतनी महान है कि तपस्या उसके आगे कुछ नहीं है। अम्बरीश जी अपने महल में जहां ठाकुर जी विराजमान थे अपने कर कमल से पोछा लगाते थे। दास दासियों की कमी नहीं थी। स्वयं पात्र मार्जन करते, स्वयं ठाकुर जी की पूरी सेवा करते, फिर राज दरबार में जाते। एक दिन एक नवीन रानी उनकी सेवा पद्धति को देखकर लुभायमान हो गई और जब वो अन्य सेवा के लिए बाहर होते तो वो सेवा करती। आकर नाराज हो गए और कहा हमारी सेवा की चोरी मत करो। तुम्हें अगर सेवा का ऐसा भाव है तो हम तुम्हारे लिए नवीन ठाकुर जी विराजमान कर देंगे, पर हमारी सेवा की चोरी नहीं। कितना अनुराग है। तो सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की रक्षा में हर समय तैनात रहता। ये दासता बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। श्री जी के जनों की दासता, ये मानो हमारी समस्त साधना का फल प्राप्त हो गया यदि हमारे हृदय में ये दासता आ जाए। मोक्ष सुख तो थुतकी कृत्य हो जाता है। प्रियालाल के जो दासता सुख को प्राप्त हुआ है उसके लिए उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। श्रीपाद कह रहे हैं विमुक्तानाम मप्युन्मथित हृदयान अंकुश दया निधि सर्वाश्चर्य प्रचुर सुषमा वैभव खानी। जो जीवन मुक्त महापुरुष हो गए हैं उनके हृदय को भी मथ दे ऐसा रूप है हमारी प्यारी जू और प्यारे जू का। विमुक्तानाम मप्युन्मथित हृदया, हम अपने लोग जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध मर्त सुख में बिके हुए हैं, अपने हृदय की बात क्या। जो जीवन मुक्त महापुरुष शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय पाए हुए हैं, ऐसा लाडली लाल का रूप है कि उनके हृदय को मथित करके व्याकुल करके अपनी दास्ता से युक्त कर लेता है। और कह रहे निरंकुश दया निधि, वृंदावन धाम निरंकुश, इसके ऊपर कोई शास्त्र शासन नहीं है कि ये ऐसा महान पापी है आप इसको ऐसे दंड का विधान करें, कृपा का नहीं। तो श्रीपाद कह रहे धाम ये ऐसा महिमा में है, ये निरंकुश है। निरंकुश दया निधि सर्वाश्चर्य प्रचुर सुषमा वैभव खानी। ऐसा वैभव प्रकाशित करेगा आपके हृदय में, वो कहीं सुख नहीं है। अपने भगवत कृपा से, योग मार्ग ज्ञान मार्ग से ही तो ये जो सुख प्रियालाल के चरणारविंद की दासता का सच्ची माने ये महादेव जी की कृपा से प्राप्त हुआ। हमें उन्हीं की कृपा से प्राप्त, उन्होंने अहेतु की कृपा की और राधा वल्लभ लाल जी के चरणों की दासता दे दी। बलिहारी है से आशुतोष देवाधिदेव की, मुझे अधम का जहां प्रवेश भी नहीं था वहां बात कर ली, भेज रहा हूं बस। हमें तो पता ही नहीं था। हमने अपने जीवन को देखा कि मुझे घसीटा गया है पग पग पर, मुझे पता नहीं कहां लिए जा रहे हैं पर वो लिए जा रहे हैं। शायद ऐसे आप लोग देखें तो आपको भी घसीटा जा रहा है। वो अव्यक्त कृपा को प्रपंच दलदल से घसीट रही है, पर आप सहयोग कर दीजिए। विपरीत दिशा में ताकत मत लगाइए। जिधर घसीटा जा रहा है अपनी शक्ति उधर दे दीजिए तो बड़ा सहयोग बन जाएगा, अर्थात आपकी अपने ऊपर कृपा हो जाएगी। कृपा घसीट रही महासुख की तरफ और आप अपने जितनी सामर्थ्य है विपरीतता की तरफ जा रहे हैं, प्रतिकूल जा रहे हैं, ना वचन से मान रहे हैं ना हृदय से स्वीकार कर रहे हैं। तो ये कृपा तो हेतु की है, समय लगेगा पर वो आपको छोड़ेगी तो नहीं।
कृपा की धारा ऐसी हमारी प्रियाजू की नहीं कि छोड़ दे, एक बार जिस पर हुई वो निहाल हो जाएगा, पर समय लगेगा। काहे को समय बर्बाद करते हो? कह रहे निरंकुश दया निधि। निरंकुश को मतलब वो हमारी तरफ नहीं देखते, वो अपनी तरफ देखते हैं वृंदावन, और वृंदावन के ऊपर किसी का शासन नहीं है, न शास्त्र वेद आदि का शासन है, और प्रभु तो खुद इनकी गोद में खेल रहे हैं। प्रियालाल जैसा वृंदावन चाहता वैसे ये क्रीड़ा करते हो, जैसी क्रीड़ा करते हो वैसे ही वृंदावन शोभा का विस्तार कर देता है। बहुत बाजी जीत गए। बोले प्रचुर सुषमा, कैसी अद्भुत सुंदरता कुंज निकुंजों की, वैभव खानी ही अद्भुत वैभव, निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तबही अधिकारी, कृपा करें श्री राधा प्यारी। समन्तात श्री राधा ललित पद विन्यास मधुरा, दुरापार था शाम में सफल यतु वृंदावन महिम। मेरे को जो प्राप्त हुआ है मैं कैसे अब सौभाग्य का वर्णन करूं। राधा ललित पद विन्यास मधुरा, कोई ऐसे कण नहीं है जिसमें हमारी श्री जी के चरण ना पड़े हों। संपूर्ण वृंदावन, ये लालजू भी इस रज की वंदना करते हैं। प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर, राधा ललित पद विन्यास मधुरा। हम कहां रह रहे हैं? किशोरी जी के चरण चिन्ह में रह रहे हैं। ये उनके चरणों से चिन्हित है। ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा, चूक मत करना। ध्रुवदास जी सावधान कर रहे हैं, पाए रतन चिन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारे, ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। ये माया ऐसी विचित्र है कि महारतन वृंदावन का परिचय मिला, आश्रय मिला, वास मिला, पर हम अपने को विपरीत दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। उस महारतन को छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं? अरे रसनिधि वृंदावन के रस में प्रत्येक पल मेरा चित्त डूबे। ये बहुत महिमामयी भूमि है। कुछ थोड़ा सा भजन महान फल देने वाला है। आप कहां बैठकर भजन कर रहे हैं? श्रीजू के चरण रज में बैठकर। ये चरण रज कितनी सामर्थ्यशाली, पता आपको? यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। लालजू जो बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, वो सहसा ध्यान में नहीं आते, पकड़ में नहीं आते, दुर्लभ हैं लालजू महाराज। उन लालजू को वशीकरण चूर्ण की तरह ये रज काम करती है। यदि रज शरीर में लगी है, तिलक लगा है और इसी रज में नाम जप करो, बहुत जल्दी दुर्लभ तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम, अनंत शक्ति संपन्न ये राधिका चरण रेणु है। ये ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदार विंद का अद्भुत पराग है। ओहो, राधा ललित पद विन्यास मधुरा। कभी रोमांच नहीं होता है सोच के मैं वृंदावन वासी हूं? कभी रोना नहीं आता आपको कि लाडली जू ने कितनी कृपा की, मुझे कहां बैठाला? भले 1 घंटे के लिए तुम वृंदावन आए, तुम्हारे जीवन की मंगल नींव पड़ गई। अब तुम्हारे ऊपर यमराज का शासन नहीं रहेगा महारानी जी के महल में। बस सावधान हो जाओ कि अगर आप बाहर भी रहते हो तो ऐसी रहनी से रहो जैसा आदेश हो रहा है। सत्संग में ये शास्त्र, ये महापुरुष जन अपने हृदय की बात कह रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए। इनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये हमें स्वाभाविक दुलार करते हैं जैसे मां अपने बच्चे को। श्रीपाद कह रहे हैं, कोई भी ऐसी दुर्लभ कांक्षा नहीं है, वांछा नहीं है, कामना नहीं जो वृंदावन पूर्ण न कर दे। ये महान कल्पतरु है। इसलिए अत्युल्लासार्ध रटतु रसना वर्णने त्वन महिमनाम। वाणी से बिल्कुल जैसे कोई नशेबाज बिना नशा के नहीं जी सकता, ऐसे तुम्हारी वाणी हो, हम बिना पद गायन किए नहीं रह सकते। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि प्राण रमी रही हरिवंश वाणी। अब भाग अन भाग इनसे,
क्या भाग्य क्या दुर्भाग्य इसका विषय नहीं रहा। प्राण रमि रही हरिवंश। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, बहुत बड़ी निधि मिली है, आप अंदर अंदर पद गा कर तो देखिए। आपको जब बाहर पद गाने को अवसर मिले तो खूब उच्च स्वर से गाइए। राग ध्वनि प्रिया जी को उतनी पसंद नहीं जितना भाव पसंद है। सेवक जी महाराज कहते हैं, मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिनु, तो दीखत सकल अभाग श्री हरिवंश कृपा बिना। सब राग रागिनियों का ज्ञान है पर भाव नहीं है, तो बोले दीखत सकल अभाग, हमारी लाडली जी को प्रिय नहीं है। और आप जैसी टूटी फूटी भाषा है, कोई राग का ज्ञान नहीं, पर आप गा रहे हैं और आपको ऐसे गा रहे हैं, मेरी प्यारी जो प्यारे जो सुन रहे हैं, मैं उनका जस गा रहा हूं। आप देख लीजिएगा हृदय का कैसे परिवर्तन करती है श्रीमद चतुराशी जी। हमारी रसना अत्युल्लासा द्रटतु रसना वर्णने त्वन् महिमना। आपकी महिमा वर्णन करने के लिए मेरी रसेंद्री उल्लास युक्त वर्णन, जब नाम कीर्तन कर रहे राधा 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 उल्लास पूर्वक झूम झूम के, हमारे अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए दूसरे को हम रिझा रहे, नहीं, हम अपनी लाडली लाल को और स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अपनी प्यारी जू का नाम अपने आत्मसुख के लिए हम गा रहे हैं। अपनी प्यारी जू की लीला का गायन प्यारी जू के सुख के लिए गा रहे हैं। भावना में हर समय भावुक रहे, तभी रस का रसास्वादन होगा। रसेंद्री को संभालिए, ये बहुत चंचल है, ऐसे वाक्य निकल जाते हैं, ये सब कुछ बंद हो जाता है। न लीला गायन में रुचि रह जाएगी, न नाम जप में, और न भगवत दर्शन की लालसा। जैसे हमारा खान पान शुद्ध हो जाए तो कुछ समय के लिए भजन में विक्षेप पड़ेगा, मलिन विचारों की बढ़ती हो जाएगी, पर वैष्णव अपराध बनने पर विक्षेप नहीं, अश्रद्धा हो जाएगी, अरुचि हो जाएगी। ये अत्युल्लासा द्रटतु रसना वर्णने त्वन् महिमा, नहीं तो मौनम। बोलेंगे तो प्रियालाल की बात बोलेंगे, सिद्धांत की बात बोलेंगे, मृदु सत्य हितकर बात बोलेंगे, नहीं तो मौन। देखो, बहुत जन्म खूब बड़बड़ा लिए प्रपंच, अब जितना जीवन बचा है उसको तो संयम में रख लो। वाणी से उल्लास के साथ नाम कीर्तन प्रिया प्रीतम की चर्चा, और जब कभी ऐसे लगता है कि अब प्रपंच में मेरी वाणी का वेग जाने वाला है, मौन। वेगों को सहना परमार्थ के पथिक का स्वभाव बन जाता है। ये अगर हम सुख और दुख इन दोनों की ही सत्ता मान करके व्याकुल बने रहेंगे तो हमारा परमार्थ पुष्ट नहीं होगा। कभी कभी ऐसा उल्लास आता है हृदय में कि वेग वाणी का ऐसा बस शुरू हो गए बोलना, अब बोलते बोलते ऐसे फिसल गए कि निंदा हो गई किसी की। अगर सावधान नहीं हो फिर देखना आप एकांत में वह चिंतन बदल गया आपका। प्रभु से चिंतन हटा, प्रपंच का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, और ऐसी बाढ़ आ जाएगी कि आप समझ नहीं पाओगे। प्रायः शरीर से ज्यादा वैष्णव अपराध बहुत ही कोई तामसी प्रवृत्ति का हो तो होता नहीं, वाणी से प्राय अपराध बनते हैं। वाणी को बहुत सुधारने की जरूरत है। नयनन देख्यो सोई भावे, जोई कपट लोभ तजके श्री राधा वल्लभ के गुण गावे। बोले नेत्रों में लीला किसको दिखाई देगी? बोले जो राधा वल्लभ लाल के गुण अपनी जबान से गाता रहेगा। अपनी तो कोई ऐसी भावना ही नहीं थी, जानते ही नहीं थे। ये तो महापुरुषों की, रसिक जनों की कृपा से पता चला कि लीला गायन कितना महामहिम ऊंचाई पर चढ़ाता है। नहीं, अपने को तो केवल इतना पता था, इंद्रिय और मन को जीतकर स्वरूप में स्थित होना, बस इतनी यात्रा थी। लेकिन प्रेम रस ये तो महापुरुषों की कृपा से ये रस तो महापुरुषों की कृपा से, और ये मिलता यहीं से। नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां।
कहीं भी हो, देश विदेश कहीं भी, नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां, वहीं वृंदावन में प्रियालाल। पकड़ो बात, पकड़ो, बहुत बड़ी सिद्धि। हम कह रहे हैं कि 1.5 घंटा में चतुरासी जी का पाठ होता है, और हम 84 लाख योनियों से मुक्त होना चाहते हैं। अगर प्रतिदिन 1.5 घंटा समय चतुरासी जी को दे दिया तो बोले छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। रोज जो श्रीमद चतुरासी जी का पाठ करता है 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। ये सिद्ध वो रसिक महापुरुष जिनके अधीन प्रिया प्रीतम है, उनकी वाणी त्रिकाल सत्य है। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। जोई कपट लोभ तजिकै श्री राधा वल्लभ के गुण गावे। ये जो माया जाल कपट है, ये गुण गाने से ही नष्ट हो जाएगा। ये जो संसारिक भोगों का लोभ है, धन का लोभ है, ये प्रभु की लीला गायन की जाए यदि प्रभु की प्रसन्नता के लिए, बहुत जल्दी लाभ मिले, पर मुश्किल हो पाता है। इसीलिए रामायण में भी नवधा भक्ति का जब वर्णन है तो चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजिगान। और यहां हरिराम व्यास जी कह रहे, जोई कपट लोभ तजिकै श्री राधा वल्लभ के गुण गावे, तो नैनन देखो सोई भावे। वही नैनों में दिखाई देने लगेगी जो लीला का गायन कर रहे हो। बस ये जो कपट है, इंद्रिय सुख, मन की मनमानी, इसको थोड़ा शासन में लेना पड़ेगा। ये कपट हृदय को, कपट का तात्पर्य हमारा मार्ग क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उसके विपरीत चल रहे हैं। अरे सर्वदर्शी भगवान हर क्षण देख रहे हैं, हमको उनसे क्या छुपाव कर। अगर हमारे अंदर कोई मलिन वृत्ति है तो रोएं बैठकर उनके सामने कि आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, और ये आपकी विपरीत वृत्ति है, नाथ इसको दूर कर दो। मेरी सामर्थ पक्का आप प्रार्थना करते रहिए, समय मत देखिए। अगर प्रार्थना चल रही है और बहुत ठीक नहीं हुआ है तो आपको लाभ वही मिलेगा जो ठीक होने का है। बात मान लीजिए हमारी। आपकी प्रार्थना चल रही है, आप बार बार प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं ये वृत्ति ठीक कर दीजिए, वृत्ति ठीक नहीं हो रही तो आपको परिणाम मिलेगा वृत्ति ठीक होने का, क्योंकि आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से। विश्वास कीजिए, धैर्य मत छोड़िए, आप निराश मत होइए। अगर हमारी जिह्वा से प्रभु की चर्चा होने लगे तो कह रहे हैं ये चर्चा की जो रुचि है ये कहां से मिलेगी? तो रसिक अनन्य भक्त मंडल की मीठी बात सुनावे, ताकि चरण शरण हुए रहिए दिन प्रति रास दिखावे। रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, तब दंपति यस गाओ हर्षाओ हित सो रीझ रिझाओ। रसिक मंडली जो भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं, जिनका जीवन बिक गया है प्रभु के नाम रूप लीला धाम में, अगर इनका संग हो जाए तो लीला गायन में रुचि हो जाएगी। बस वचन पकड़ना है। गुरु कृपा ना हो तो अपनी सामर्थ्य ही नहीं है इस रस में प्रवेश होने की। पक्की बात, चाहे कोई भी कितना तपस्वी ज्ञानी ध्यानी वैरागी हो, जैसे श्री स्वामी हरिदास जी के परिकर में रसिक महापुरुष कह रहे, ना पाई है बिन स्वामी अकेली, विपिन बसत वैराग्य जुत जीव लरिकाई खेल। वृंदावन वास करना वैराग्य युत, पर इन जो सखियां आचार्य रूप में आई, इनकी शरणागति, जो सखी भावापन्न सदगुरुदेव हैं, यदि इनका कृपा कटाक्ष ना हो तो ना पाई, और ना पाई है आगे के लिए भी कह दिया। पक्का ये हृदय की बात कह रहा हो। गुरुदेव के कृपा कटाक्ष से ही इस रस का रसास्वादन। तो कह रहे रसिक अनन्य भक्त मंडली की मीठी बात सुनावे। इसीलिए बहुत शोध कर गोस्वामी जी ने कहा, चाहे शिव बिरंच सम होई, भगवान शंकर ब्रह्मा के समान, अर्थात चतुरता प्रवीणता कला में निपुण ब्रह्मा के समान, और वैराग्य और ज्ञान की मूर्ति शिव के समान, पर बिना गुरुदेव की कृपा के ना। गुरुदेव, गुरु कृपा। रसिक अनन्य भक्त मंडली।
अब ये बात हमें समझना है कि आदेश होता है और उसका अवहेलना में हम बदल देते हैं भाव। 2-4 दिन हम आदेश पालन करते हैं, फिर बदल देते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, आदेश पर हमारा जीवन टिक जाए। नेम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, और प्रेम की महिमा होती है कि वो नेम रसमय हो जाता है। ये नवधा भक्ति कहीं जाती नहीं है। जब प्रेम लक्षणा भक्ति आती है तो ये नवधा भक्ति प्रेममय हो जाती। प्रेममय श्रवण, प्रेममय कीर्तन, प्रेममय अर्चन, प्रेममय बंधन, प्रेममय दास, प्रेममय सख्य, प्रेम 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 कहीं जाती नहीं है। नेम कहीं जाता नहीं है, वो प्रेममय हो गया। कैसे? जैसे अभी हम नेम से गान करते हैं, जब प्रेम आ जाएगा तो हो सकता है जितने समय में आप पूरी चतुरासी जी गाते हैं उतने समय में एक पद भी पूरा न कर पावे। ये आ गया प्रेम एक एक पंक्ति में। जैसे श्री नागरीदास जी, वे मृदु चिबुक प्रलोई प्रबोधत तू भामिनी कर सो कर टारत। लालजू इसी को देख 7 दिन 7 रात्र एक ही जगह बैठे समाधिस्थ भाव में। अगर महापुरुष अपने भाव अपने निज जनों से ना कहें तो कोई जान ही न पावे कि दशा क्या है। अब आ गया नेम प्रेम में। अब प्रेम का अपना स्वतंत्र नेम है। अब उसमें यह नहीं रहता कि हमारी चतुरासी जी पूरी नहीं हो गई, पूरी एक पंक्ति में डूबे हुए हैं। यही चतुरासी जी की पूर्णता का लाभ मिला, लीला आस्वादन। हमारी मन बुद्धि दुख सुख में ऐसे फंस गई है कि अगर सुख मिला तो प्रमाद स्थिति आ जाती है। देखो ना, थोड़ा सा सुख मिले कि हम प्रमाद स्थिति में फंस जाते हैं, अपने मार्ग से विलग हो जाते हैं। ये सुख में सावधान रहो। जब आपका मन आनंदित, हमने देखा है, जब मन को प्रसन्नता प्राप्त होने का और आप थोड़ा राजी हुए, ये भागा किसी ऐसे बिंदु पर फंसाएगा कि बस फिर वो नष्ट कर देगा आनंद को। जब आपको सुख बाहरी या भीतरी, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है साधक को। सुख में सुमिरन गाढ़ होना चाहिए, नहीं तो जब दुख आएगा ना तो सुमिरन कर ही नहीं पाओगे। अभी अवसर हरिराम व्यास जी कह रहे, सुख में हरि बिसरावे कैसे, दुख में हरि कहियावे। दुख सुख परे जो हरि ही न छाड़े, ताहि न हरि बिसरावे। दुख सुख जब लगी भक्ति न तम लगी, ये भागवत बतावे। दुख सुख ठूठो संतत साचो, हरि हरि जन मोहि भावे। यदि तुम्हें साधन जनित एक शांति सी लग रही, एक आनंद सा लग रहा है, बहुत उदासीन रहना उस समय, ये अनुभव की बात कहते हैं। बिल्कुल उदासीनता का पहरा लगा देना, नहीं फंसाएगा फंसाएगा मन। कहीं आनंद की उमगन में ये बहिर्मुख होकर के मन फंसा न दे। इसलिए साधक को आनंद की जब उमगन हो तब बहुत उदासीन होकर मंत्र और नाम पर दृष्टि रखनी चाहिए, नहीं तो पक्का पक्का फंसा देगा। ये हुआ आंतरिक साधक के लिए। बाहरी सुख सुविधा की बढ़ोतरी होने पर अपने साधना की, अपने भजन की उपलब्धि न मान ले, ये झूठा है, ये नाशवान है, ये माया के द्वारा भेजा हुआ शुभ कर्मों का फल है, उसको नहीं भोगना है, उसे अंदर से स्वीकार नहीं करना है। देखो, जिस रस के लिए हम चले वहां न पारमेष्ठम न महेंद्र देशनम, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सबही की आस। आने को तो बड़ी बड़ी सिद्धियां और वैभव आएगा, अंदर से स्वीकार नहीं करना। बाहर से तो संपूर्ण सृष्टि है, अगर बाहर से स्वीकृति नहीं है तो बैंक में कितने रुपए हैं, सबके हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है।
सब वैभव संसार का है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने जो स्वीकार किया उस पर फर्क पड़ता है। आपको कुछ स्वीकार नहीं करना, क्योंकि आपकी स्वीकृति श्यामा श्याम है। ये अंदर से देखना है, अंदर से। तो बाहरी सुख आपका हरि विस्मरण, प्रियालाल का विस्मरण नहीं करा पाएगा। नहीं तो देख लो, अच्छा भोजन, अच्छा दृश्य, अच्छी सुविधा, अच्छा अनुकूलता, सम्मान, ये तत्काल प्रभाव डालता है, अंदर भगवत विस्मरण कराता है। अगर भगवत विस्मरण हो रहा तो आप स्वीकार कर रहे हैं। अगली बात, जब आप अनुकूलता में, सुख में भगवत विस्मरण कर दिए तो आगे आने वाला दुख है, निंदा आने वाली है, अपमान आने वाला है, तिरस्कार, क्योंकि जैसे दिन है तो रात आने वाली, तैयार रहो। फिर दुख में हरि कही आवे कैसे? फिर दुख में तुम भजन कर पाओगे? और अगर सुख में भजन कर लिया तो दुख व्यापेगा ही नहीं, पक्का समझ लीजिए। वास्तविक भजन का प्रभाव यह आएगा कि बड़े से बड़ा लौकिक सुख और अध्यात्म का अल्प सुख, जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक अध्यात्म के सुख में फूलना नहीं चाहिए। कोई स्वप्न, कोई आनंद, कोई वृत्ति, समाहित चित्त होना, बिल्कुल उदासीन। जब तक परम सुख में न पहुंच जाए तब तक फूलन नहीं आनी चाहिए। और जब परम सुख में पहुंच जाओगे तो फूलन आएगी ही नहीं, क्योंकि वो सम है, अपार समता का हृदय में ऐसा जागरण कि किसी भी द्वंद्व का स्पर्श नहीं होगा। जहां थोड़े साधन फल में फूलन आ गई, अल्प सुख में भूमा का अधिकार खो दोगे, फिर फंस जाओगे। और यही प्राय होता है। अपने लोग आंतरिक जरा सा भी सुख का अनुभव हुआ, बस भाग पड़े, मान गए कि हमें कुछ लाभ मिल गया, और मन इंद्रियां भाग पड़े संसार की तरफ। यश, कीर्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा गया, जो सुख था वो भी गया। बहुत समेटो, ये अंदर की बात कह रहे हैं। जैसे जैसे सुख बढ़े अध्यात्म का, वैसे वैसे उदासीनता बढ़नी चाहिए। उदासीन अति रही गुसाई। उदासीन कैसे? खिन्न स्वभाव, खिन्न। देखो, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। खिन्न उन्मनी अवस्था की तरफ। ना हमें हर्षित होना है, ना शोकित होना है। आंतरिक सुख जितना आ रहा है, अभी ये साधन जन्य है, अभी स्वरूप सुख नहीं है। स्वरूप सुख किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप नहीं होता, वो सहजानंद है। सहज स्वरूप, शंकर सहज स्वरूप संहारा तो लाग समाधि अखंड पारा। चलते फिरते उठते बैठते सच्चिदानंद की स्थिति। अब कहां भ्रष्ट होने का अवसर रह गया? जब तक ये नहीं तो साधन जन्य क्रिया के फल के सुख से फूलना नहीं है। नहीं तो जहां फूले तामन भागेगा और फंसा देगा किसी ऐसी जगह जहां से निकलना कठिन है। ये युक्ति है जो अंदर के अनुभव की है, इसे पकड़ना। जहां कहीं ऐसा हुआ है तो उसका अनुभव हुआ, वही अनुभव। संतों से जब शास्त्र श्रवण किया जाता है तो विशेष लाभ इसलिए मिलता है कि वो अपने जीवन का अनुभव मिला करके देते हैं। यह बात बड़ी सूक्ष्म है। जब तक हमारी स्थिति भगवदाकार नहीं हो जाती तब तक हमें साधन जन्य फल पर कभी संतुष्ट नहीं होना, क्योंकि साधन जन्य फल की वास्तविक वृत्ति है स्वरूप में स्थित हो जाना। चाहे वो सहचरी भाव हो या दास्य भाव हो या गोपी भाव हो या ब्रह्म भाव हो, उसमें जब तक वो लक्ष्य, तब तक बीच में अल्प सुखों में, क्रियाजन्य सुखों में नहीं। अंदर मन आनंदित हो रहा, बाहर से उदासीन। अल्प सुख में हम लोग फूल जाते हैं। जहां फूल गए तहां भूल गए, पक्का। इसीलिए दो बातें शास्त्रों में जोर की पाई गई उपासक के लिए। उदासीन अति रही गुसाई, जाहि परम प्रिय खिन्न। उन्मनी अवस्था, अल्प सुखों की तरफ नहीं। जैसे हृदय में आनंद है, अभी क्या, बिन देखे रघुनाथ पद जी की जरन न जाए। जब तक हम इन नेत्रों से प्रिया प्रीतम को नहीं देख लेते तब तक हम कुछ नहीं मानेंगे अंदर की। देखो, राधा वल्लभ लाल जी अपने निजी श्रीअंग सेवी से कह के प्रसाद भिजवाए भूरी सखी को।
भोरी सखी और चिल्ला के रोई कि आपको मेरी दशा पता है ना, क्योंकि हमने तो कहा नहीं, आप ही तो जाके प्रेरणा की, तो वहां जाके आप प्रेरणा करके प्रसाद भेज दे, लेकिन आप ऐसे किनका लिया, प्रसाद को प्रणाम किया, रसरानी यमुना जी को दिया और चिल्ला चिल्ला कर रोने। ये अंदर से हमारी जब तक नेत्रों से भरकर आपको देख नहीं लेंगे तब तक हम पूर्णता का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम उस सुख को सुख नहीं मानेंगे। महान लक्ष्य भूमा सुख, हम लोग अल्प सुख के भोगी अरे आंतरिक सुख की तो बात जाने दो, बाहर के भोगों में हम प्रभु को भूल जाते हैं। कैसी स्थिति है। दुख सुख परे जो हरि ही न छाड़े। कल जैसे प्रार्थना की थी कि आप अपने आराध्य देव और उपासना को उपहास मत कराइए। इतने बड़े महामहिम श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं जो सृष्टि रचना करने में समर्थ हैं। ब्रह्मा जी की ये स्वयं संकल्प से प्रकट हुए महापुरुष हैं। इतनी सामर्थ्य है कि नई सृष्टि रच सकते हैं, पर वो विवश होकर भरत जी से कह रहे हैं, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये विधान में चल रहा है। हम क्यों अपने आराध्य देव के भजन को इधर व्यर्थ करें? हम क्यों अपने आराध्य देव का जस गान करके व्यर्थ नाशवान परिस्थिति को बदलने की कोशिश करें? इतनी बड़ी सामर्थ्य वाले महापुरुष, और वो बिलख कर कह रहे हैं कि नहीं ये विधान है। इधर लग्न पत्रिका शोधते हैं वशिष्ठ जी वर की तरफ, रघुवर, उधर शियाजू की तरफ से सदानंद जी उच्च आसन पर विराजमान हैं, परम ज्ञानियों के गुरु जनक जी के ऊपर। कौन सी लगन अब बकाया रह गई थी? सियाजू का, राम जी का वनवास जाना, सियाजू का अपहरण होना, महाराज दशरथ का पधारना, 14 वर्ष के लिए अयोध्या का वियोग में जलना। हे भगवद अवतार लीला करके ये दुख सुख का परिचय दे रहे हैं। समान भाव के बिना इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। इस दुख सुख को सहने के लिए समान भाव, समता चाहिए। इस पर खर्चा मत करो। भजन के बल से इसे सह लो और निकल चलो। इनका अस्तित्व तो नहीं है। हरिराम व्यास जी कह रहे, दुख सुख परे पर हरि ही न छाड़े, ताही न हरि बिसर। उसको हरि की प्राप्ति होगी। अपने लोग अपनी साधना उपासना का उपहास कराने लगते हैं। इस जागतिक प्रपंच का परिवर्तन नहीं हो सकता भाई। ये त्रिगुण माया के द्वारा रचित है। त्रिगुण माया का प्रभाव आज नहीं, हर युग में होता रहा है। जैसे कहा जाए बड़ी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही है, त्रेता युग की बात है। भगवान रघुनाथ जी पूछ रहे ऋषियों से, ये ढेर कैसा जमा है हड्डियों का? तो बोले, जानते हुए भी अनजान की तरह पूछ रहे हो। हे नाथ, ये ऋषियों की हड्डियां हैं, निशाचरों ने खा खा कर हड्डियां जमा कर दी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब माया रचित हैं। 3 लीलाएं हर युग में होती रहती हैं। सतोगुणी लीला, रजोगुणी लीला, तमोगुणी लीला। कभी सात्विक की प्रधानता किसी युग में हो गई, कभी राजसिक की, कभी तमो। वह होते ही तीनों गुणों से ही युग हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी युग में इन गुणों का प्रभाव नहीं रहता। हाँ, जो त्रिगुणातीत प्रभु का भजन करता है तो किसी युग धर्म का या किसी गुण धर्म का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सुख दुख गुणों के अंतर्गत है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा प्रेरित हमारे जो कर्म होते हैं उनके परिणाम में, शुभ अशुभ के परिणाम में सुख दुख आता है। अरे समान भाव से रह के सह लो। आंख मूंदो, निकल गया। दुख सुख परे जो हरि न छाड़े, ताहि न हरि विश्रामे। वो हरि को प्राप्त कर पाता है जो सुख दुखे समय कृत्वाला भाला भौ जया जयो। दुख सुख जब लगी भक्ति न तौ लगी, यह भागवत बतावे। जो भगवत ग्रंथ हैं वो ऐसा बताते हैं कि यदि सुख में तुम फूल गए और दुख में बहुत दुखी हो गए तो तुम भक्ति धारण करने की योग्यता नहीं पाओगे। देखो देखो कितने ऐसे प्रश्न उत्तर आते हैं कि हमें तो भगवान में अश्रद्धा हो गई, हमारा काम नहीं बना।
अरे भाई, ये छोटी मोटी बात के लिए श्रद्धा श्रद्धा का ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो। हमें बड़े रोग का निवारण करना है, भव रोग, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है, इसके लिए विचार करो। ये तो भाग्यानुसार आ ही जाएगा। श्री स्वामी हरिदास जी कह रहे हैं, हरि भज छाणी न मान नरतन को, मति बंछे तिल तिल धन को, अनमांगे आगे आवे गो जीव पल लागे पल को। जैसे तुम पलक झपकते नहीं हो अपने आप, ऐसे ये सब अनमांगे आगे आवे, आ जाएगा आपके आगे प्रारब्धानुसार। पुरुषार्थ करो मुक्त होने का, पुरुषार्थ करो भगवत प्राप्ति का, नहीं तो अन्य योनियों में फिर ये पुरुषार्थ की गुंजाइश नहीं है। दुख सुख जब लगी भक्ति न तब लगी, यह भागवत बतावे। दुख सुख झूठो, इनकी कोई सत्ता ही नहीं। देखो, गर्भ में 9 महीने मां के गर्भ में रहे, आपको स्मरण है? खत्म। भयानक से भयानक क्लेश आए, खत्म। बड़े बड़े सुख आए, गए। क्या था? एक स्वप्न जैसा था। काहे को भजन का प्रयोग करो इसमें? काहे अश्रद्धा वाला मार्ग चल रहे हो? दुख सुख झूठो संतत साचो हरि, और हरिजन ये मोहि भावे। सत्य है भगवत प्रेमी महात्मा, और सत्य है भगवान और भगवान का नाम। मान लीजिए, सत हरि भजन जगत सब सपना, मान लीजिए, नहीं तो धोखे में जीवन चला जाएगा। सुख दुख छूटे, सुख सनकादिक नारद हरि गुण गावे। सच्चा प्रेम रस का प्रादुर्भाव तभी होता है जब सुख दुख से ऊपर उठे उपासक। ये विधि निषेध गुण दोष दुख सुख विषयन बांध ही नचावे। जो हरि से विमुख है, ये सुख दुख विधि निषेध यही बांध करके उनको माया में नचा रहे हैं। सुख दुख गए जो सुख उपजत, वो है सच्चिदानंद सुख। सुख दुख दोनों का त्याग हो गया तो जो सुख मिला, बोले तापे श्याम बधावे। उस सुख में श्याम सुंदर अपने हृदय में पाए जाते हैं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जानी पड़े कान है कि प्राण है। हरिवंशी हरिदासी सेवत, व्यास तहां बन पावे। बोले हमारी तो बन गई, हरिवंशी सखी हरिदासी सखी के संग से हमारी बन गई। इन सखियों की कृपा से दुख सुख से ऊपर उठ गए। श्री भगवान गीता जी में यही समझा रहे हैं। यदि आप जो कर्म कर रहे हैं उनके परिणाम स्वरूप दुख सुख में सम नहीं हुए, तो कर्म बंधन आपके आगे वाले जन्म को दृढ़ कर देगा। बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। हे अर्जुन, बुद्धि में जो समता ले आता है, सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव आ जाएगा, क्योंकि आपका स्वरूप है सम और संसार शरीर का स्वरूप है विषम। जब आप भजन करोगे, भगवत शरणागत हो गए हो और सब कर्म समर्पित करोगे, तो ये भगवत प्रसाद से आती समता बुद्धि में। बुद्धि समता से युक्त जब हो जाती है, तो उस अवस्था में वो मनुष्य पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। अतः योग में समता में लग जा, क्योंकि यही योग कुशलता है भगवत प्राप्ति की। समता जीवित अवस्था में ही निष्पाप कर देती है। कोई अन्य पुण्य करने की जरूरत नहीं। जो आप कर्तव्य कर्म कर रहे हो, शास्त्राज्ञा के अनुसार जो साधना कर रहे हो, आप उस समय आए हुए सुख दुख को सह जाओ। आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, ये आने जाने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता, सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, इनको सह जाओ। अच्छा बोलो, भगवान रस देना चाहते हैं अर्जुन को, तो सहने की आज्ञा कर रहे हैं। मिटा सकते हैं, भगवान हैं, लेकिन भगवान मिटाने की बात नहीं कह रहे हैं। कह रहे ये अनुकूलता प्रतिकूलता, सर्दी गर्मी, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, ये आने जाने वाले अर्जुन, इनको तुम सह जाओ। जब सह जाओगे तो तुम परम अमरत्व पद के अधिकारी हो जाओगे।
भगवान कह रहे हैं, भगवान मिटा देने की बात क्यों नहीं की कि तुम चिंता मत करो, मैं दुख सुख मान अपमान ये जितना ये सब मैं मिटा दूंगा। नहीं, भगवान मिटाने की बात नहीं कह, सहने की बात। एकादश स्कंद में जो भागवत को पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, वो ध्यान दें। उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव जी, कोई भी अगर मनुष्य अज्ञानी तुम्हारी गर्दन पकड़ के दबाने लगे, तुम्हें मारे, तुम्हारे ऊपर थूक दे, भगवान ने उसमें कहा तुम्हारे ऊपर लघु शंका कर दे, तो तुम क्रोधित मत होना और किसी बाहरी सहयोग को मत स्वीकार करना। अपने विवेक के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा अपने आप को बचा लीजिए। उद्धव जी ने कहा बहुत कठिन है इतना सह पाना। तब भगवान ने आगे उदाहरण तितिक्षु ब्राह्मण का दिया। यहां भगवान कह रहे हैं जब तुम जीवित अवस्था में इसको सह लो, यही स्थिति है, सहना पड़ेगा। जब तक सहोगे नहीं तब तक साधन पथ पे नहीं चल रहे हो। सहना ही हमारा साधन पथ है। ये विषयी प्रपंचियों की बात जो ना, हम तो ऐसा कर देंगे वैसा, वो अज्ञान की धरा में। यदि आपको परम पद प्राप्त करना है, महासुख प्राप्त करना है, तो आपको सहना पड़ेगा। भगवान ने अर्जुन को जहां युद्ध का उपदेश दिया है, वही उपदेश किया है, आगमा पाइनो अनित्यास मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। जहां गला काटने का आदेश किया है, मामनुष्मर युद्ध च, वहीं सहने के लिए आदेश किया है। ये आने जाने वाले सुख दुख, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता, इनको हे अर्जुन सह जाओ। सहना पड़ेगा उपासक को, सहकर वो महाबली बनेगा। सहना पड़ेगा। जहां कहीं किसी संत के लक्षण की बात आई है तो पहले शब्द आता सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृदा सर्वभूता नाम। पहले आया तितिक्षवा, सहनशील पहले आया। सहत सहत बाढ़े भगति, कहीं भी देखो आपको सहन करना पड़ेगा। उसमें ये नहीं कि ये 40 का पाठ कर लूं, ये पाठ कर लूं तो हमारा ये आया हुआ दुख निवृत्त हो जाए। नहीं, हम पाठ करेंगे प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और आए हुए दुख सुख को प्रसाद रूप मानकर सह जाएंगे। सुख को सहना फूलना नहीं, दुख को सहना एकदम निराश, हताश, उदास नहीं होना। ये आने जाने वाले हैं। यदि ऐसा आपने कर लिया तो इसी जन्म में जीवित अवस्था में तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं पाप और पुण्य का त्याग होता है, उसके ऊपर कभी कोई पाप पुण्य स्पर्श नहीं कर सकता। कैसे? जैसे संसार में सब प्राणियों से पाप पुण्य हो रहे हैं, आपके ऊपर लग रहा है क्या? नहीं, ऐसे अब आपके शरीर का आपके ऊपर नहीं लगेगा। ये बहुत महान युक्ति है। वैसे आपको कोई सुख दुख व्यापेगा ही नहीं, आपका स्वरूप बहुत दिव्य है, पर आपने शरीर पर आसक्ति कर ली है, इसलिए सुख दुख व्याप रहा है। तो आप सह जाओगे तो शरीर आसक्ति नष्ट हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं पाप पुण्य आपको स्पर्श नहीं करेगा। जो सहनशील समता में स्थित हो गए, अब जैसे हृदय जल रहा है किसी बात से, आप शांत रहिए। हृदय बहुत हर्षित हो रहा है, आप शांत रहिए। वो अंतःकरण धर्म में है, स्वरूप धर्म में नहीं। पर ऐसा नहीं हो पाता, हम बिल्कुल तन्मय हो जाते, मैं बहुत जल रहा हूं, कोई उपाय करो। मैं हर्षित हुआ है, फूला घूम रहा है, ये संसारी पुरुष का लक्षण है, भगवत मार्ग के पथिक का नहीं। जो योग में स्थित है, सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, उसी की क्षमता है कि सह पाएगा, दूसरा नहीं। नाम चल रहा है तो प्यारे तुम सब कुछ सह सकते हो। भगवान का भक्त सर्व दुखों को मुस्कुराते हुए सह सकता है। गजब की बात है, सुन के रोमांच हो जाए। 20 बाजारों में कोड़े मार मार करके केवल हरिनाम जपने वाली बात पर, और वो महापुरुष हर कोड़े पे बोलते हैं हरि बोल। सुन के कैसी कैसी सामर्थ्य दी भगवान ने। कोड़े बरस रहे, एक बार भी नहीं कहा कि प्रभु कौन सा अपराध किया है। ना किसी प्राणी का अपराध किया, नाथ ना आपका अपराध किया, आप इतनी पीड़ा दिला नहीं। हरि बोल, हरि बोल। कभी सखूबाई ने भगवान से शिकायत नहीं की।
तो स्वयं भगवान सखुबाई बन के उनके घर में रहे और उनको मुक्त कर दिया। ये जितना सह जाओगे उतनी महिमा आपकी जागृत हो जाएगी। उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। ये सब नहीं समझ पाएंगे, ये वही समझ पाएंगे जो भगवत कृपा पात्र हैं। ये एक ऐसी युक्ति है जिससे तुम जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे। युक्ति से मुक्ति भगवान दे रहे हैं, पकड़ो, पर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि नाम जप नहीं चल रहा। एक बहुत अच्छे उपासक मिले, उन्होंने बताया हमारा सब में मन लगता है, नाम जप में नहीं लगता। हाँ, मैं लगा यही बात है, नाम जप में मन लगना सबसे कठिन काम है। बलिहारी है, उनको हम प्रणाम करते हैं जिनके मुख में नाम जपने का नशा हो गया है। राधा 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 राधा, जो नाम मिला है नशा हो गया, पकड़ो इसे, यही आपको ऐसी शक्ति देगा। भगवान कह रहे हैं ना, ददामि बुद्धि योगम तम, योग का तात्पर्य क्षमता। अरे महान बन जाओगे, जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे। वो मनुष्य संसार में ऐसे निर्लिप्त रहता है जैसे कमल का पत्ता, कीचड़ में जल में ही वो उत्पन्न हुआ, जल में ही खिला हुआ है, पर जब उठाओ तो ऐसा नहीं कि उसमें पानी भर जाए। ऐसे ही वो संसार में रहता हुआ राग द्वेष रहित, सुख दुख में समान भाव वाला, देह युक्त विदेह जीवन रहते हुए जीवन मुक्त श्री भगवान कह रहे हैं। वास्तव में ये स्थिति लाभ करने के लिए ही मानव देह मिला है। तुम्हारा स्वरूप ऐसा ही है, पर भूलकर शरीर को अपना मानने के कारण ये बात आई है सुख दुख की। तू चैतन्य घन है, तेरे में कोई दुख सुख स्पर्श ही नहीं कर सकता, प्रकृति का, व्यक्ति का, वस्तु का, घटना का, स्थान का। तू निष्पाप है, तुझे कभी पाप स्पर्श ही नहीं कर सकता, पर अपने स्वरूप को भूलकर शरीर को माना, इसीलिए अब दंड मिल रहा है, इसीलिए सुख दुख भोगना पड़ रहा है। और इसमें सुधार कर लो, नहीं तो आगे फिर वही चक्र में फंस जाना होगा। असत पदार्थ और शरीर संबंध ने तुम्हें बांध रखा है, यही बंधन है, यही मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं भोक्ता, मैं करता। और ये इतना दृढ़ बंधन है कि कुछ दिन तो लगेगा कि मैं ठीक हो गया, अब तो कोई समस्या, फिर समस्या ही समस्या 1 मिनट में जागृत हो जाती है। और ऐसी लुका छुपी बहुत वर्ष चलती है, बहुत वर्ष चलती है। कभी लगा कि अब तो निहाल हो गए, कभी लगा कि अरे जहां थे वहीं खड़े। ये मन बहुत काल में जाकर के भगवदाकार होता है। ये इसीलिए तुम्हें धैर्य के लिए कह रहा हूं, इतने धैर्यवान बनना कि कभी कभी ये अनुभव कराता है मन, हमारा काम हो गया। कभी कभी ऐसा एकदम फंसा देता है, एकदम जागृति जैसे सोते हुए से हुई, अरे ये फिर वही खड़ा है। तो कभी निराश मत होना, हताश मत होना। हाँ, हमारी यात्रा बहुत जोर की है, विपक्ष भी बहुत जोर का है, हमारे पास सहयोग बहुत जोर का है। हाँ, बड़े अस्त्र हैं, कभी लीला चरित्र, कभी सेवा, कभी नाम जप, कभी सत्संग, ये अस्त्र है, इनसे हम विपक्ष से जीतते हैं। पाप पुण्य रहित तभी हो सकते हैं जब नाम जप चल रहा है और बुद्धि में समता आ गई, अंतःकरण की क्षमता ही सिद्धि मानी जाएगी। लाभान दुख सुख, अपना पराया, अंदर से सम, बाहर से व्यवहार वैसे ही दिखाई दे रहा है। आकाश की तरह निर्लिप्त हो जाता है वो महापुरुष। जैसे आकाश कभी धूल से दूसरित नहीं होता, कभी कोहरा वहां पहुंच नहीं सकता। ये जो बादल चलते हुए दिखाई देते हैं शुद्ध आकाश में नहीं, ये बहुत नीचे है। आकाश निर्लेप निर्विकार परमात्मा स्वरूप, जैसे श्याम वर्ण, वो अपने स्वरूप में स्थित है। ऐसे वो महापुरुष होता है, संपूर्ण संसार के बीच में रहते हुए निर्लिप्त आकाशवत। तस्माद् योगाय युज्यस्व, इसलिए अर्जुन तुम योग को पकड़ो, योग को, कर्म में योग, कर्तव्य कर्म करो, फल में बंधना ये भोग है, और फल भगवान के ऊपर छोड़ देना, आए हुए सुख दुख को समान भाव से सहना, ये योग है। अगर तुमने राग किया तो द्वेष हो जाएगा, और राग द्वेष हो जाएगा
तो तुम हरदम बंधे रहोगे। ना बंधे होने पर भी जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में यही कुशलता है कि तुम बंध ना पाओ, कर्म कोई तुम्हें बांध ना पावे, ना शुभ ना अशुभ। तो बोले क्या? बोले फल की प्राप्ति में तुम सम हो जाओ, चाहे हानि मिले या लाभ, दुख मिले या सुख, तुम विचलित मत हो, तो तुम्हें निश्चित फल मिलेगा, परमानंदमय फल मिलेगा। श्री भगवान कह रहे हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। ये मिला पद। जब किसी की बुद्धि में भजन के प्रभाव से समता आ जाती है तो वो उसी क्षण कर्मजन्य बंधन से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण संसार का त्यागी, जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर जीते जी परम पद में विराजमान हो जाता है। कैसे जानेगा कोई? कोई मुकुट नहीं लग जाता, कोई सींग नहीं उदय हो जाते। स्थिति है वो हृदय की। बाहर से तुम वैसे ही व्यवहाररत देखोगे, समझ नहीं पाओगे। जब आपकी स्थिति होगी तभी देख पाओगे। निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में मुनि नाम के एक महात्मा गंगा किनारे डूबे रहते थे। बहुत से शिष्य थे। पहली बार उड़िया बाबा जब गंगा स्नान करके ऊपर चढ़े, जो आश्रम में प्रवेश हुए, उनकी दृष्टि पड़ी तो खड़े हो गए और अपने शिष्यों से कहा, दौड़ो, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष आ रहे हैं, दृष्टि का लाभ ले लो। सृष्टि में बड़ा दुर्लभ संयोग है ये। वो ब्रह्मबोध संपन्न है तो दृष्टि पड़ते ही पहचान लिया कि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष आ रहे हैं, दुर्लभ है सृष्टि में ऐसे महापुरुष का। दौड़ो और जाकर चरण रज लो और इनका साक्षात्कार करो। दृष्टि आपकी अगर स्थिति नहीं तो आप स्थित प्रज्ञ को नहीं जान सकते। श्री भगवान कह रहे हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। कोई साधारण पुरुष नहीं त्याग सकता कर्म फल को। मनीषी अर्थात जो गुरुजनों के अधीन होकर गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही मनीषी। ये अकुशलता पूर्वक कर्मों में हम लोग बंधे हुए हैं। कुशलता क्या है? समता। अकुशलता क्या है? कर्म किया और उसका फल विपरीत आया, बस हम निराश हो गए। कर्म किया और अनुकूल काम बन गया, शुभ कर्म की प्रेरणा से, पीछे के अरे फूले नहीं समा रहे, ये अकुशल पुरुष है। कौशलम क्या है? सम रहना। जो मेधावी कुशल कर्म वाला है वो फल में नहीं फंसता। तो परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कामना, इच्छा, वासना, ममता का नाश और जन्म बंध विनिर्मुक्ता। वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई नया कर्म करने की यहां बात नहीं करे। जो आप कर्म कर रहे हो भगवत समर्पित, बहुत ईमानदारी से, सत्यता पूर्वक, और उसके फल पर सम रहना सीख जाओ तो जीवन मुक्त हो जाओगे। कह रहे कर्म तो फल दे के तुम्हें रहेगा ही, फल का तो त्याग कभी कोई कर ही नहीं सकता। जैसे खेती में बीज बो दिया निष्काम भाव से और आप खूब मेहनत करके उसकी रक्षा कर रहे हो, तो आपका भाव निष्काम है तो क्या आपको फसल नहीं मिलेगी? क्या मिलेगी? फसल मिलेगी। कर्म का फल आपको मिलेगा, पर उसका परिणाम होगा कि आप बंधोगे नहीं, जीवन मुक्त हो जाओगे। ये युक्ति बीच में डाल लो। लेकिन ये युक्ति बिना सत्संग के, बिना भजन के नहीं आ पाएगी कि दुख में सम और सुख में सम। ऐसा कहां हो पाता है? जरा सी कोई दुखद वृत्ति आई, भूल गए प्रभु को, सुखद वृत्ति आई, भूल गए प्रभु को। जब हम लौकिक संबंधों में, उनके फलों में, उनके संयोग में हर्षित होने लगते हैं तो हम दिव्य वस्तु की तरफ से हट जाते हैं। बहुत गंभीर रहना है। बिना सत्संग के, बिना भजन के अगर कोई दिव्य वस्तु दे भी दे तो आप अनाधिकारी होने के कारण उसे ले ही नहीं सकते, पा ही नहीं सकते। गुरुजन देना ही तो चाहते हैं प्रिया प्रीतम। आप अपने हट को त्यागते हैं, अपने स्वभाव का परिवर्तन करते हैं, अपने मनमानी को छोड़ पाते हैं। वो देना ही चाहते हैं। देने के लिए वो पीछे पड़े, चाहे डांट दें चाहे प्यार करें, दोनों कार्यों में वो प्रियालाल को देना चाहते हैं।
जन्म बंध विनुर्मुक्ता, वही मनीषी, मनीषी माने वो बुद्धि में विवेक जिसके जागृत हो गया है, वो जन्म रूपी और मरण रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी कार्य के लिए हमारा मानव देह मिला है। कोई नवीन कार्य नहीं करना। जो आप कार्य कर रहे हो धर्मान अनुसार होना चाहिए, धर्म के अनुसार, और बहुत प्रियता पूर्वक करो, बहुत लगन पूर्वक करो, परिणाम में सम हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओगे। भगवान कह रहे सारे पाप पुण्य नष्ट हो जाएंगे, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। पदम गच्छन्त अनामयम, आमय कहते हैं रोग को। बहुत बड़े हम रोगी हैं सब, भवरोगी। अनामय अर्थात भव रोग से निर्विकार स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, निर्विकार स्थिति को तुम कैसे जानोगे? वो हृदय का विषय होता है, बाहरी चेष्टाओं से तो बिल्कुल नहीं जान सकते। श्री परमानंद जी महाराज बक्सर के, ये गंगा किनारे बक्सर है, बड़ी ऊंची स्थिति, शरीर शुद्धि रहित महापुरुष थे। जैसे बैठे वैसे चल दिए, उठ दिए। कभी कभी ऐसा अपने शिष्य कहते थे, जब कोई ऐसा, तो आप वस्त्र डाल दिया करो, हमें शुद्ध नहीं रहती, ऐसा स्थिति थी। पर जैसे कोई आए गृहस्थ और प्रणाम किए, महाराज बड़े भाग्य हमारे आपके दर्शन, तुम्हारे घर गाय है? हाँ महाराज, बहुत दिन से रबड़ी नहीं पाई। अच्छा महाराज, अब दिमाग चलने लगा। महाराज को शरीर शुद्ध नहीं, पर रबड़ी की शुद्ध है। पक्का आप नहीं जान सकते महापुरुषों की स्थिति को। कभी कभी हंसी आती थी उनकी चेष्टाओं को। बाहरी कोई बहू प्रणाम, तुम्हें कढ़ी बनाना आता है? हाँ। बच्चा बहुत दिन से कढ़ी नहीं पाई, बहुत, हाँ ध्यान, बहुत दिन से। बुद्धि काम नहीं करेगी कि कहां से बोल रहे, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। सच्ची वाली है। बहुत कृपा पात्र जन होते हैं जो गुरुजनों और महापुरुषों को वर्तमान में पहचान ले, बाद में चरित्र पढ़ाए जाते हैं और लगता वो महापुरुष थे, और माया सामने ऐसी लीला करवाती कि लगता है ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, अगर ऐसा तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे जैसे शास्त्र की भाषा है ना, ऐसा कैसे हो सकता है कोई हमें दुख दे और हम उसे प्रणाम करें? अगर आप सही चलोगे ना तो वास्तविक आप देख पाओगे कि वो सामने जो दुख देने वाली वृत्ति तुम्हारी है वो ठाकुर जी हैं, उनके सिवा है नहीं। मान लो बात, जान जाओगे, मानी संख्या सवाल हल हो जाएगा। अगर एक भी शत्रु पूरे विश्व में रहा तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। संपूर्ण विश्व में हमें अजात शत्रु होना है। हरिवंश नाम लीन अजात शत्रु ते पदम गच्छन्त अनामय, अभी जीते जी निर्विकार हो जाओगे। भाई मान लो बात, वैसे तुम निर्विकार हो ही स्वरूप में, विकारी शरीर को मैं मानने के लिए हुआ है। तो जो भी आप कार्य करते हैं वो भगवत समर्पित कीजिए, नाम जप कीजिए, और जो फल आवे दुख या सुख उसे प्रसाद मान के सह लीजिए। आप मुक्त हो जाओगे, आप महासुख को प्राप्त हो जाओगे। देखो, वाणी को संभालो, नेत्रों को संभालो, श्रवणेन्द्रिय को संभालो, स्वभाव को संभालो, नाम बल से, गुरु कृपा बल से। अगर ये संभल गया तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, कठिन है यही संभालना। हम लोग यहां फिसल जाते हैं, चूक हो जाती है, सबसे हो जाती है। अब इससे चूक होना स्वाभाविक है, बस इसी को संभालना है। पूरे जीवन भर साधक ही रहता है। एक शब्द के करोड़ों अर्थ होते हैं। नए नए जब भाव से तब लगता है कि हम तो समझ रहे थे, इसका अर्थ हम समझ गए, अरे इसका तो ये है। ऐसे पूरे जीवन हो जाता है। उस अनंत ज्ञान समुद्र प्रभु से हमको सीखने को मिलता पूरे जीवन भर। कभी पूर्णता होने पर भी पूर्णता का अनुभव नहीं होता।